हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इज़ आया द डिवाइन टैरो गाइड 786। और आज की जो रीडिंग का जो टॉपिक है विच इज़ की कार्मिक एनर्जी का जो एक्सप्लोजन हो रहा है इस अमावस की रात पे, इस नो मून डे पर, जहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देंगे जहाँ चंद्रदेव के दर्शन आपको नहीं होंगे इस अमावस की रात से। और तो इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में, इस नो मून सिचुएशन में किस तरह से कार्मिक आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, किस तरह से उनका विध्वंस शुरू होने वाला है, एक्सप्लोजन होने वाला है, और किस तरह से वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं, क्या षड्यंत्र होंगे, किस तरह से वो चीज़ें करेंगे, क्या उनके इंटेंशंस होंगे और किस हद तक वो चीज़ों को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको उनसे निपटने के लिए डिवाइन का आपके लिए उनके प्रति क्या अगर मैं कहूँ गाइडेंस होगा। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग आज ये रीडिंग है। सो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके डेक बना करके रख लिए हैं। आज मैं 4 डेक यूज़ करने वाली हूँ। सो बहुत ही ध्यान से इस रीडिंग को देखना, ओके। सबसे पहले मैं ये डेक यूज़ करूँगी। सो डिवाइन, प्लीज़ टू लेट मी नो about मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स की लाइफ में जो उनके कार्मिक्स हैं वो इस नो मून पर, इस अमावस की रात से, ये इस एनर्जी से किस तरह से अफेक्ट होंगे और किस तरह से व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नए पुराने लोग, उनकी लाइफ को अफेक्ट करने वाले हैं, स्पेशली उनकी लव लाइफ को। प्लीज़ बताइए। ओके, पहला कार्ड मूविंग ऑन, दूसरा कार्ड थर्ड आई चक्रा, ठीक है, 6 6 17 होप, 10 नंबर का कार्ड डेस्टिनी, ओके। पॉजिटिव मूवमेंट, एक और कार्ड में लूँगी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो ये जो कार्मिक पर्सन है, इनका जो ऑल ओवर जो माइंडसेट है, किस तरह से कार्मिक एनर्जी, ये जो कार्मिक जो लोग हैं आपके आसपास, जो आज के दिन से इनकी एनर्जी एक्टिवेट होगी और एक तरीके का ये विध्वंस करने वाले हैं, किस तरीके से ये लव लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उन चीज़ों के बारे में ये मैं आपको बताऊंगी। तो इनका जो माइंड में जो सेटअप चल रहा है वो ये है कि ये जो आपकी जो किस्मत का लिखा हुआ है, आपकी जो किस्मत है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो आपको जो परमात्मा ने जो किस्मत दी हुई है, उससे ये बहुत ज़्यादा इनको नफ़रत है, ये बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं और हर संभव प्रयास करेंगे। इनके दिमाग में ये चीज़ है कि कैसे भी करके इसकी किस्मत का मुझे इसके हाथ से छीनना है, और डेस्टिनी ने जो इसको इतना सब कुछ दे रखा है, इसको बर्बाद करना है एक तरीके से। तो ये हो सकता हो कि आप लोग अभी 666 बहुत देख रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन ऑल ओवर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक ग्रहण लगाने वाली स्थिति में बैठा हुआ है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शातिर है, बहुत ही ज़्यादा इसका ये
कीन ऑब्जर्वर है, बहुत ही ज़्यादा ये क्लेवर माइंड है, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंड है। और ये होल एंड सोल आपके वीनस को, यानी कि आपके शुक्र की एनर्जी को डिसबैलेंस करने के मोटिव से ये कार्मिक एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, एक्सप्लोजन होने वाला है। और शायद इसीलिए अगर आप लोगों में से कुछ लोग जो अवेकन सोल्स होंगे, वो हो सकता हो कि आगे जाकर 666 नंबर बहुत ज़्यादा देखें या कुछ टाइम से देख रहे होंगे, तो आप लोगों को सिम्टम्स मिलने भी शुरू हो गए होंगे कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस चल रहा होगा। मतलब एक चीज़ ठीक करते होगे तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती होगी, दूसरी चीज़ ठीक करने जाते होगे तो पहली चीज़ ख़राब हो जाती होगी, इधर ध्यान नहीं दिया तो उधर बिगड़ गया, उधर ध्यान नहीं दिया तो इधर ख़राब हो गया। तो इस तरह से चीज़ें उनकी चल रही हैं। ये पर्सन पूरी तरह से आपको आपके पर्सन से अलग कर देने वाले इंटेंशन से उठ रहे हैं। और ये आप ही के आसपास के लोग हैं, ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, ये आपके सराउंडिंग जो आप जिनके साथ काम करते हैं, आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में आपकी इस प्रॉस्पेरिटी से, आपकी इस लग्जूरियस लाइफ से, आपके जो परमात्मा ने आपको इस लव लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर देना, आपकी घर गृहस्थी इतने अच्छे से चलना, इतने बैलेंस तरीके से जो चल रही है, तो होल एंड सोल अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ये पर्सन आपकी घर गृहस्थी की सुख सुविधाओं से, उसके सुख और चैन से बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। और अमावस के दिन इनको वो ऊर्जा मिलेगी, इस तरह से ये एक्टिवेट होंगे कि ये आपकी उस घर गृहस्थी वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उठापटक पैदा करने वाले हैं, एक विध्वंस करने वाले हैं, एक विस्फोट करने वाले हैं। और ये पूरी हिम्मत लगा रहे हैं 1 and 7 यानी कि =8। तो ये मतलब ये पूरा प्रयास करेंगे, ये पर्सन ये कोशिश करेंगे कि ये आपको इस तरह से अपनी जालसाजियों में फंसाएं कि आपका जो सिक्स सेंस होता है, आपकी जो एक खतरे को सूंघने की जो शक्ति होती है, आप खतरे को भांपने की जो एक आपके अंदर जो कला है, उसको ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। मतलब इतना ज़्यादा आपका ब्रेन वॉश करेंगे, इतना ज़्यादा आपके माइंड को मैनिपुलेट करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो आपको सामने दिख रहा है वो सही है या जो पर्सन ये बोल रहा है वो सही है। मतलब कि आपके थर्ड आई को पूरी तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करने वाले हैं ये लोग, ये जो कार्मिक लोग हैं। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी को आपसे छीनने वाले हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ब्लॉक करने वाले हैं, आपके मटेरियलिस्टिक आपको जो गेन हुए हैं और आपकी जो एक आपको जो लोग पहचानते हैं, आप बेसिकली ये आपके ना एक आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाएंगे। इस तरह के कार्मिक लोग हैं। ये आपको आपके पति स्थान से या पत्नी स्थान से हिलाने का जोर लगाएंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको सोचने समझने की क्षमता आपको ब्लॉक करने का में भी ज़ोर लगाएगा ये इंसान। इस इंसान को पूरी आशा है कि ये जैसा कहेगा आप वैसा करेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से आपको पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि किस्मत ने का लिखा, इनका दिमाग इस टाइम जो चल रहा है वो ऐसा है कि ये आपकी लाइफ से किस्मत का लिखा हुआ मिटाना चाहते हैं। जो कार्मिक है, अकल इन लोगों में नहीं होती है, ये रिवेंजफुल पर्सनालिटी होती है और ये सेंसफुल नहीं होते हैं। सो इनको लग रहा है कि आपकी जो भविष्य, आपकी जो डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है ये उसको मिटा लेंगे, है ना। और आपके मान सम्मान के साथ आपको कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे पब्लिक आई में। अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे होंगे तो जानकर आपसे लड़ाई करना या जानकर आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देना जिससे कि आप आहत हो जाएं और ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये ऐसा क्यों हुआ आपके साथ। तो ये टोटल आपके एक तरीके से आपके पब्लिक फिगर पर्सनालिटी पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने वाले उससे आ रहे हैं उद्देश्य से। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ये अगर आप लोग ने ये सोचा हुआ है कि अब आप लाइफ में अच्छे लोगों के साथ संबंध बनाएंगे, आप एक नेगेटिव कम्युनिटी से बाहर आएंगे, ठीक है, और आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी लाइफ के इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। अगर आपने ये सोच लिया है कि आप जो है
अभी बहुत हो गया और अब मैं इन लोगों को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करूँगा या करूँगी, जो लोग मुझे पीठ पीछे से वार करते हैं, जो सामने से मुझे ऐसा दिखाते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं, बट जैसे ही इनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो ये लोग मुझे पीठ पीछे से वार करते हैं। तो जहाँ आप ऐसा सोच रहे होंगे ना, वहीं पर ये पर्सन आपसे आकर के अपोलोजाइज़ करेगा या करेगी, आपसे माफ़ी मांगेगा या मांगेगी, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि ये आपकी नज़रों में अच्छे बन जाए और दुनिया की नज़रों में अच्छे हो जाएं कि इन्होंने आपसे माफ़ी मांगी, ठीक है। लेकिन इनका कहीं से कहीं तक इनका जो रियल इंटेंशन है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि इनको जलन होती है आपसे कि आपका द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ एक्सप्रेशन, द वे ऑफ आपका जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप जिस तरीके से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हो, आपकी जो कम्युनिकेशन जो स्किल है, आपकी जो कम्युनिटी है, और आपको जो भगवान ने जिस तरीके से तराशा हुआ है, ये देख रहे हो आप 8 नंबर का कार्ड अगेन, और यहाँ पर भी 8 नंबर का कार्ड है, जिस तरह से शनि देव की आप पर ब्लेसिंग्स है, इन सारी चीज़ों से ना ये कहीं ना कहीं इनको जलन होती है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ये पर्सन अगर पास्ट में आपसे झगड़ा किए हैं तो ये पर्सन अगेन ये मास्क लगा कर आ रहे हैं ताकि दोबारा से या आपकी लव लाइफ में आपको चोटिल कर सकें, आपके साथ एक गहरा संबंध स्थापित कर सकें, आप इन पर दोबारा से ट्रस्ट करें और ये दोबारा आपको चोट पहुंचाएं, क्योंकि अभी इनका वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। सो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहना। मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में अभी कुछ भसड़ भी हुई है। मे भी हो सकता है उनके वर्क प्लेस पर हुआ हो या उनके घर में हुआ हो कि जिनको आपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होगी वही लोग आपसे झगड़ा किए होंगे, वही लोग आपको लेकर के इस तरीके का कोई स्टेटमेंट पास कर दिए होंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। तो ये ट्रुथ का कार्ड आया है। सो अब डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस पर्सन का ना रियल फेस आपको, यानी कि अब आपका सामना ना सच से होगा। एक्सक्यूज़ मी। अब आपका सामना सच से होगा, आपको बैलेंस करना होगा व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट। सो अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है कि जिस पर्सन ने आपसे पास्ट में झगड़ा किया अगर वो तुरंत आकर के आपसे अपॉलोजी कर रहा है, अपोलोजाइज़ है वो पर्सन, तो आप उसको माफ़ कर दो, बट उस पर दोबारा से उतना ही भरोसा मत करो, उसको कुछ दिन तक वॉच करो। इनफैक्ट उसको वो जगह ही मत दो कि जिसकी वजह से आपको बार बार प्रॉब्लम हो। और देखो ये चीज़ बार बार इसके बॉटम ऑफ द डेक में भी आ रही है कि द वेटिंग गेम है ना, कि अभी इनका गेम जो है चलेगा, अभी इनका गेम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये और भी ज़्यादा इस चक्रव्यूह में आपको फंसाएंगे। जिस तरह से ये चक्रव्यूह ये आगे पीछे घूम रहा है, ये आपको ये होल एंड सोल आपको बिल्कुल अकेला कर देना चाहते हैं। इनसे नहीं बर्दाश्त होता कि जब 4 लोग आपकी बड़ाई करते हैं, इनसे नहीं बर्दाश्त होता जब आप अपने पति के साथ इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, या आपके जो अभी अभी अगर आपकी इंगेजमेंट हुई है या आपके लव पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जब कभी भी आप इनके साथ वो चीज़ें डिस्कस करते हो तो ये मुँह पे तो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत तुम्हारा ट्रू फ्रेंड हूँ, फलाना ढिमकाना, लेकिन इसका जो रियल इंटेंशन है, इसका जो रियल फेस है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है। तो ऐसे लोगों से ना ज़रा सावधान रहिए। और इनकी मैं पहचान बता दूँ, एक साइन मैं आपको दे रही हूँ कि ये इंसान अभी रिसेंटली आपसे, इस तरह का इंसान रिसेंटली आपसे झगड़ा कर चुका होगा, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा बिलीव था, जिसको आपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया होगा। ये इंसान, उस इंसान से आपका झगड़ा हुआ होगा, वो आपस सामने से आकर के आपको झगड़े होंगे और वो आपको मे भी हो सकता हो अपोलोजाइज़ कर भी चुके हों, और मे भी हो सकता हो कि अपोलोजाइज़ करें आपको आगे जा कर के। इट्स अप टू यू कि इसको किस तरह से आपको टैकल करना है। इसको एकदम से इसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पिछला हुआ ये इसको भी पता है, आपको भी पता है। वो सारा इंपॉर्टेंस देने के बावजूद भी अगर कोई इंसान इतना बदतमीज़ी पर उतरता है और आपकी इज़्ज़त पर आँच आती है, तो ऐसे इंसान पर दोबारा से उसी लेवल का भरोसा बिल्कुल मत करिए। अब हम देखते हैं कि ये इंसान
इंसान लव लाइफ में कौन सी चीज़ें आपकी ब्लॉक करना चाहता है, इसका क्या इंटेंशन है इस कार्मिक पर्सन का आपकी लाइफ में। ओके, सो ये कार्ड जंप होकर के गया है। ओके, दिस कुड बी द बन का कार्ड, ये जंप होकर के बाहर गया है। ठीक है, सो अब मैं 3 कार्ड और दीजिए डिवाइन। टू कार्ड्स हैं और एक ही मैं ले रही हूँ। मैंने देखो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी कितनी प्यारी आई है। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ इस कार्मिक पर्सन के बारे में, कार्ड्स खुद बता रहे हैं। अब आपको फ्री करने की ज़रूरत है अपने आप को, इसके चंगुल से फ्री होइए, इसके मिथ्या जाल में मत फंसिए। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शातिर है, ये आपके घर का ही सदस्य हो सकता है या आपका वो कलीग, वो आपका कोवर्कर हो सकता है जो आप ही के साथ बैठकर खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते थे तो पीठ पीछे अन्य लोगों के साथ आपकी खुशियों से चिढ़ना, आपकी खुशियों से कुढ़न करना, आपकी पब्लिसिटी से कुढ़न करना, ये इस तरीके का इंसान और आपको लेकर के जहर ये मन में पाल रहे थे। और अभी रिसेंटली ये आपसे झगड़े हुए हैं या झगड़ने वाले हैं, बहुत बुरी तरह से चीज़ें आपकी बिखरने वाली हैं। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है, इस पर्सन से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। फ्री करने का मतलब होता है कि इस पर्सन के मैनिपुलेशन में मत आइए, ये पर्सन आपको लेकर के बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखो इसके जस्ट नीचे का कार्ड क्या कहता है, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती इसके पीछे मत भागो, ज़बरदस्ती ये जो कह रही है या कह रहा है इसके हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम भी है अपने वर्क प्लेस पर, अपनी फैमिली में, तो उस पर्सन को स्वयं अपने पास आने दो। ये पर्सन, ये जो कार्मिक पर्सन है, ये मीडियम भी हो सकता है, ये कोई मीडिएटर हो सकता है, ये कोई को वर्कर हो सकता है, ये आपकी कोई अच्छी दोस्त हो सकती है जो आपकी तरक्की से जलती है, जो आपकी लव लाइफ इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है, उससे जलती है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती ना तो इसके साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी इसके कंट्रोल में नहीं आना है आपको। अगर आप इसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आप इसके कंट्रोल में आ जाओगे और फिर ये आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा या कर देगी। अब हम कार्ड्स उठाएंगे कि ये आपकी लव लाइफ में कौन सी चीज़ें ब्लॉक करने वाली है। ओके, रिलीजियस फैक्टर, ठीक है। तो जिन लोगों के लव लाइफ में रिलीजियस फैक्टर आ रहा है कि जिनकी शादियां हुई हैं तो धर्म अलग अलग है, या फिर जिनकी शादियां होनी है तो धर्म अलग अलग है, या फिर रिलीजियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुंडलियां मैच नहीं कर रही हैं, गुण मैच नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ये पर्सन आपके घर का ही सदस्य है जो आप दोनों को एक होने से रोक रहा है। तो ऐसे पर्सन की मदद लेने से अच्छा है कि आप अपने पॉइंट को अपनी फैमिली के सामने या उस पर्सन के सामने जिसके साथ आपका ये रिश्ता हो रहा है, उस फैमिली के समक्ष, उस पर्सन के समक्ष खुद ब खुद अपनी बातें रखें या अपनी फैमिली से अपनी बातें रखवाएं। इस मीडिएटर की मतलब इस मीडिएटर का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। ओके, सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं और अपनी रिलीजियस चीज़ों को बढ़ाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप थोड़ा सा रिलीजियस कम होते हो ना तो लाइफ में कभी कभी आप बहुत जल्दी आपका ब्रेन हैक कर लिया जाता है। ठीक है, आपको बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर लिया जाता है। अगर आपके इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हो अंदर से स्पिरिचुअली, तो आप इतनी जल्दी किसी के भी झांसे में नहीं आएंगे। तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये भी चीज़ बोल रहे हैं कि आपको अपने रिलीजियस फैक्टर को यहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है। और जो न्यू लवर्स हैं, जिनकी लाइफ में एक होने में, जिनके शादी होने में रिलीजियस फैक्टर्स आ रहे हैं, कुंडली नहीं मैच कर रही है, गुणधर्म मैच नहीं कर रहे हैं, धर्म मैच नहीं कर रहा है, गुण मैच नहीं कर रहे हैं, फैमिली मान नहीं रही है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों की मदद मत लीजिए जिन पर आपको शक है कि ये काम बनाने की बजाय काम को
और भी ज़्यादा बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से एक्टिवेट हो रखा है आपसे आपके शुक्र की एनर्जी को डिसबैलेंस करने के लिए। और शुक्र जो डिनोट करता है, वीनस जो प्लैनेट होता है, वो एक लग्जूरियस लाइफ, वो एक प्रॉस्पेरिटी से फुल लाइफ को डिनोट करता है, वो एक अच्छे हस्बैंड वाइफ को डिनोट करता है, वो एक अच्छे प्रेम को डिनोट करता है। तो ये पूरी तरह से ये जो कार्मिक पर्सन है, ये आपके 6 नंबर की वाइब्रेशंस को ख़राब करने के लिए एक्सप्लोड हो रहे हैं इस अमावस की रात से। सो आपको यहाँ पर, इसलिए मुझे ये एकदम से कार्मिक एनर्जी का मैं वीडियो किसी और टॉपिक पर बनाने जा रही थी, मुझे वीडियो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पर बनाना था, क्योंकि मुझे बार बार कल रात से उसी का सेंस आ रहा था। बट अभी जब मैं बिल्कुल मूड में थी बनाने के, इसको वीडियो को शूट करने के बिल्कुल मूड में आई, तो एकदम से मेरा शिफ्ट, मतलब एकदम से मैं स्विच कर गई, मुझे खुद को पता नहीं चला कि मैं कार्मिक एनर्जीज़ पर कैसे आ गई। एंड देन मुझे बोला गया कि आपको ये इस पर बात करना चाहिए, अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर गाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भोले भाले व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स हैं, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रही है, जिनकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी लाइफ में ऐसे कुछ कार्मिक लोग हैं जो आज से एक्टिव हो जाएंगे, और जो इनिशियली एक्टिव हो रखे हैं और आज से उनका एक्सप्लोजन शुरू हो जाएगा। उनका एक बहरूपिया चेहरा आप लोगों के समक्ष रहेगा, जो आपको मैनिपुलेट करेंगे आपकी 6 नंबर की वाइब्रेशंस को कट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो ये पर्सन कहाँ पर किन किन चीज़ों पर आप इंटेंसिफाइड होकर के बैठा है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आपकी लव लाइफ में ना मिले। पहला रिलीजियस फैक्टर मैंने बताया कि अगर आप दोनों के एक होने में रिलीजियस चीज़ें आ रही हैं, तो ऐसे पर्सन से सलाह बिल्कुल भी ना लें जिस पर आपको डाउट हो कि ये काम बनाने की बजाय बिगाड़ देंगे। बेहतर होगा कि आप दोनों फैमिली सामने बैठकर अपने अपने रिलीजन की चीज़ों को लेकर के सलाह मशवरा करिए और शादी की आगे बात चलाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर कोई इंसान आपको बार बार कह रहा है कि है ये सारी चीज़ें करने से कुछ नहीं होता, या सोमवार के उपवास करने से कुछ नहीं होता, ऐसे मिलना होता तो मिल जाता, फलाना ढीम और ढिकाना और ऐसा और वैसा, और भगवान जी को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे अगर तुमने कोई चीज़ डिस्कस करी है कि यार मैंने ना फ़लाने एस्ट्रोलॉजर को दिखवाया, तो उन्होंने ना मेरे को ये चीज़ बताई है, तो ऐसा करने से ना मेरी ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, और वो पर्सन के साथ आपने डिस्कस किया और उसने तुरंत एक मैनिपुलेटिव रूप से बोला है कि हाँ देखो कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि हो तो जाएगा, बट ना मुझे ना 100% ना श्योर नहीं हूँ कि ऐसा सब हो जाएगा, और तू करके देख ले, अगर तेरा हो तो मुझे भी बताना। अब उन्होंने क्या किया, आपके दिमाग में एक शक का कीड़ा मतलब घुसा दिया है। एक आपके दिमाग में उन्होंने एक डाउट घुसा दिया है कि यार करूं कि ना करूं। तो अगर आपकी लव लाइफ में रिलीजियस चीज़ें मैटर कर रही हैं, जिनकी वजह से, सीधा सिंपल समझिए, रिलीजियस चीज़ों की वजह से अगर आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो उन रिलीजियस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करिए, बजाय किसी ऐसे पर्सन को मीडिएटर बनाने के, बजाय किसी ऐसे पर्सन को मीडियम बनाने के जो आपका कार्मिक है, जिस पर आपको डाउट है। ऐसा इंसान जो आपके काम को ख़राब करने के लिए ही बैठा है। फर्स्ट कार्ड एक्सप्लेन हो चुका है। सेकेंड इज़ रिकन्सिलेशन। जिन लोगों के लाइफ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, जो लोग बहुत टाइम से बिछड़े हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा छल कपट हो रखा है, और थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी बनी है कि भैया रिकन्सिलेशन हो जाए, किसी मीडिएटर, जो भी आप लोगों के बीच का जो मीडिएटर है, उससे अगर आप लोग अपना रिकन्सिलेशन करा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत कराओ, क्योंकि वो चाहता या चाहती ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन हो जाए। बेहतर होगा कि आप दोनों खुद आपस में एक दूसरे से बात करें, चाहे मियाँ बीवी हो, चाहे न्यू लवर्स हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे सोलमेट हो। मैं बिल्कुल दो टूक बोलती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ, कोई भसड़ हुई है तुम दोनों की वजह से ही हो, तुम दोनों आमने सामने बैठो, एक दूसरे को सॉरी बोलो और ख़त्म। वहीं के वहीं अपने घमंड को असाइड करो, चीज़ों को सॉल्व करो। किसी मीडिएटर, किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 80% लोग आपके कार्मिक होते हैं जिनसे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती है। सेकंड कार्ड एक्सप्लेन हो चुका है। थर्ड कार्ड अनरिक्वेटेड लव। जहां आपको बार बार लग रहा है कि दिस और दैट पर्सन, दिस कुड बी द वन,
ये मेरी लाइफ का वो पर्सन हो सकता है जिसके साथ मैं ज़िंदगी बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ। देखो ये दोनों कार्ड ना थोड़े थोड़े सेम होते हैं। दिस कुड बी द वन एंड अनरिक्वेटेड लव, एक बिना स्वार्थ वाला प्रेम। आपकी दोस्ती अगर ऐसी है जहाँ बिल्कुल कोई स्वार्थ नहीं है, आपको प्रेम ऐसे पर्सन, आपको अफेक्शन ऐसे पर्सन से फील हो रहा है जहाँ पर आपको ये फीलिंग आती है कि दिस और दैट पर्सन कुड बी द वन, ये पर्सन मेरा उस स्थान पर मैं इसको रखती हूँ अगर मैं सोचूं अपने पति स्थान या पत्नी स्थान पर। तो इस तरह के अगर आपकी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप एक न्यू लव की तलाश में हैं, आप एक सच्चे प्रेम को, आप एक नए लव को तलाश कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दिस और दैट पर्सन इज कुड बी द वन, तो इस चीज़ को स्वयं अपने उस पर्सन से बोलिए, बजाय किसी मीडिएटर के थ्रू या अपने फ्रेंड के थ्रू या अपने को रिलेटिव के थ्रू या अपने को वर्कर के थ्रू या अपने रिलेटिव के थ्रू या अपने फ्रेंड के थ्रू, किसी के भी थ्रू उस तक वो बात पहुँचाएँ किसी भी तरीके से। ये मत करिए, क्योंकि आपके जो आसपास के अभी जो लोग हैं वो कार्मिक की रूप से एक्टिवेट हो रखे हैं एंड दे डोंट वांट कि आप हैप्पीली न्यू लव को एक्सेप्ट करें। वो आपको आपके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ एक शक का कीड़ा घुसाएंगे कि अरे इतनी जल्दी ट्रस्ट मत कर, और देखो तेरे ना पास्ट में जो तेरा जो रिलेशनशिप था उसमें तेरे को ये हुआ था, उसने तेरे साथ ये किया था, और अब तू फिर से इतनी जल्दी ट्रस्ट कर रही है या कर रहा है, और उसके साथ जिसके साथ तू सोच रही है वो मुझे ऐसा लगता है या लगती है, मुझे नहीं लगता कि वो जेन्यून है या नहीं है। जो भी है XYZ, जो भी गुण है, जो भी दोष है, खुद से उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, खुद से उस चीज़ों को फाइंड आउट करो, और जब तक कि तुम्हें ना लगे कि दिस और दैट पर्सन जिसके प्रति तुम्हें अफेक्शन फील हो रहा है, जिसके प्रति तुम्हें लग रहा है कि ये पर्सन ही वो इंसान है जिसके साथ आगे जाकर के मैं एक सच्चे प्रेम की शुरुआत कर सकती हूँ और इस पर्सन को मैं अपने हस्बैंड या वाइफ के रूप में देख सकती हूँ, तो ये बात खुद उनसे जाकर के कहो। किसी भी तरह के कोई भी मीडिएटर का सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के जो कार्मिक्स हैं उनका यही अभी रोल है कि वो आपके 6 नंबर यानी वीनस प्लैनेट की ऊर्जा को एक्सप्लोर करने के लिए एक्टिवेट हुए हैं, यानी कि उनकी खुद की लाइफ में 6 नंबर की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड है। सो वो अभी रिवेंज पर आए हैं, एंड दैट इज़ वाई एंजल्स की तरफ से आप लोगों में से बहुत से अवेकन सोल्स 666 नंबर देख रहे होंगे, या कई बार आपको कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस मिल रहे होंगे कि बैलेंस करो, या आप बैलेंस वर्ड बहुत ज़्यादा पढ़ रहे होंगे कहीं पर, या सुन रहे होंगे, या किसी के मुंह से सुन रहे होंगे, इस तरीके की चीज़ें। सो थोड़ा सा आपको गाइड करूँगी यहाँ पर कि इनसे थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि ये पर्सन आपका रिकन्सिलेशन होने नहीं देना चाहता। ये आपकी लाइफ में, आपकी शादी में अगर कोई धर्म या किसी रिचुअल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व होने नहीं देना चाहता या चाहती। रिक्वेटेड लव, अगर आपको कोई ऐसा सच्चा साथी मिल गया है जो बिना स्वार्थ के आप दोनों एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, बिना स्वार्थ के आप दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं, तो इससे वो खुशी भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ये वो चीज़ भी ख़राब करने के लिए उत्साहित है। तो टेक इट एज रेजोनेट, जिसकी लाइफ में जिस तरह की सिचुएशंस है उसको उस तरह से लीजिए, और खबरदार रहिए, सावधान रहिए। ये पर्सन कार्मिक जो एक्टिवेट हो रहा है ना, इस आज इनिशियली ये तकरीबन 1 महीने पहले एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन अब इसका असली रूप इस नो मून से देखना आपको शुरू होगा। अगेन देखो, कोर्टशिप का कार्ड आ गया है। ये मैंने क्या कहा, हस्बैंड वाइफ के बीच में, 2 लवर्स के बीच में आग लगवाने के लिए ये बिल्कुल व्याकुल है ये कार्मिक पर्सन। सो अपने ऊर्जा को बैलेंस करके चलिए। अपनी लव लाइफ से रिलेटेड किसी के साथ कुछ भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने तक रखो, और जो भी चीज़ आपको अच्छी बुरी जो भी कहनी है अपने पार्टनर से बोलो। किसी को भी मीडियम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको आप मीडियम बना रहे हो वो आपके कार्मिक हैं और वो आपके साथ अच्छा होने ही नहीं देना चाहते। ये रीडिंग इसी के बारे में है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि और कौन कौन लोग हैं ये कार्मिक्स जो आपकी लाइफ में ये 6 नंबर की ऊर्जा को बसड़ करने के लिए आ रहे हैं, इस वीनस की ऊर्जा को डिप्लीट करने आ रहे हैं, लव लाइफ को डिप्लीट करने के लिए आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए
ये किस किस रूप में है ये बहरूपी। ओके, प्रिविलेज्ड लेडी, ये आपकी बॉस हो सकती है, ये आपकी सास हो सकती है, आपकी ननद हो सकती है, ठीक है। ये आपकी ऐसी दोस्त हो सकती है जो बहुत ही ज़्यादा रिच है बट इसकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, ठीक है। और ये एक ऐसी महिला है जो बहुत अच्छे पद पर है, जो बहुत ज़्यादा सम्मानित है समाज की तरफ से, लेकिन इसका दिल बहुत काला है। सो अब आप समझिए कि ऐसा पर्सन आपके आसपास है या नहीं। और फीमेल का कार्ड है, सो 100,000% ये कार्मिक पर्सन फीमेल ही है। इनका डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकता है, 12 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरीके के इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। ओके, लवर्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ लोग अपने आपके जो लवर्स हैं, मतलब आप जो प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ आप डील कर रहे हो, मे भी हो सकता हो वो आपके कार्मिक लवर्स हो। सो वो एक्टिवेट होंगे आपको परेशान करने के लिए। हस्बैंड भी हो सकता है या वाइफ भी हो सकती है। तो वहाँ कैसे करोगे सिचुएशन को हैंडल, क्योंकि मैंने रूप पूछा है किस रूप में। तो हो सकता हो कि आप में से कुछ 20 से 30% लोग अपने कार्मिक लवर के साथ शादी कर बैठे हो या अपने कार्मिक लवर के साथ हो। तो ऐसा पर्सन ना इसके बाद ये न्यू मून के एनर्जी के बाद से एकदम से एक्सप्लोड होगा। बेतरतीब तरीके से गुस्सा करना, बेतरतीब तरीके से बात करना, बेतरतीब तरीके से बेइज्जत कर देना। तो थोड़ा सा झगड़े से बचना, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ना हो, थोड़ा सा संयम से काम लेना। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो रिश्ता तो तोड़ नहीं दोगे उनके साथ, है ना। अब जो गठबंधन हो गया सो हो गया। तो यहाँ पर अगर जैसे ही आप दोनों के बीच में सिचुएशन ख़राब होने लग जाए तो आप शांत हो जाना, थोड़ा सा धीरज से काम लेना, क्योंकि आपको पता है कि उनकी तरफ से वो कार्मिक एनर्जी एक्टिव हुई है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लवर के रूप में हो सकता है, आपके हस्बैंड और वाइफ के रूप में हो सकता है। ओके, नाउ ऐसे लेते हैं। ओके, फॉल्स पर्सन, अगेन 8 नंबर का कार्ड। ये एक ऐसा इंसान है, लड़का एंड लड़की दोनों, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान आपके आसपास हो सकता है, लड़की के भेष में या लड़के के भेष में, जो एक तरीके से झूठा इंसान है, जिसके बारे में आपको बार बार इंस्टिंक्ट आती है कि इसका ऑडियो वीडियो मैच नहीं करता। ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, कहता कुछ है, दिखाता कुछ है, या ये बोलती कुछ है कुछ, ये सुनाती कुछ है, किसी और के बारे में इसकी राह हमारे सामने कुछ और होती है, उसके सामने कुछ और होती है। तो ये एक तरीके का ये फॉल्स पर्सन है। ये मेल के रूप में भी हो सकता है, फीमेल के रूप में भी हो सकता है। 31 नंबर का कार्ड, बैड हेल्थ, ठीक है। ये पर्सन मैं अगर कहूँ तो ओके, हाँ, ये कुछ ना ये इस तरीके का इंसान हो सकता है। ये ओल्ड एज वाला पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अब ओल्ड एज में अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो ये आपके सास या आपके ससुर हो सकते हैं, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ, या फिर आपके मदर फादर भी कार्मिक हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कई लोग अपने कार्मिक मदर फादर के साथ भी डील कर रहे होते हैं। सो ये कार्मिक एनर्जी है। सबसे पहले तो दिमाग में ये रखना कि ये कार्मिक एनर्जी है और तुम्हें नहीं पता कि तुम किस कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। तुम्हारे जो माँ बाप हैं इस जन्म में, वो तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या थे। अगर आपकी माँ के साथ प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, अगर आपके पिता के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, हर वक्त आपको लगता है कि मैं इनके लिए कितना भी कर लूँ लेकिन ये कभी मतलब ये मेरे लिए कुछ बोल ही नहीं सकते, डेफिनेटली वो आपके कार्मिक पेरेंट है, ठीक है। या वो आपकी कार्मिक मदर है या वो आपके कार्मिक फादर है। अगर आप जिस घर में शादी होकर के गई हैं, आपकी मदर इन लॉ आपको सपोर्ट नहीं करती हैं, या आपके फादर इन लॉ आपके घर की या आपके घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, डेफिनेटली वो आपके कार्मिक मदर फादर या कार्मिक मदर इन लॉ या फादर इन लॉ है। तो ये वृद्ध रूप में भी है। कुछ लोगों के लिए ये वृद्ध रूप में है, बहरूपिया कार्मिक रूप में जो बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, ठीक है। हाउस, बहुत से लोगों के लिए
ये कार्मिक पर्सन उनके घर में ही मौजूद है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए ये कार्मिक पर्सन उनके घर में ही मौजूद है, हाउस का कार्ड कहता है। सो ये थी एनर्जी कि ये कार्मिक पर्सन किस किस रूप में आपके साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, और इनका क्या इंटेंशन है, और इस बार ये आपकी किस आपके जीवन की किस ऊर्जा को हिलाने के लिए उत्पन्न हो रहे हैं, किस ऊर्जा को एक्सप्लोड करने के लिए, किस ऊर्जा को डिप्लीट करने के लिए इनका इस एनर्जी का एक्सप्लोजन हो रहा है। ये रीडिंग इस बारे में थी। अब हम देखेंगे कि आपके लिए इससे रिलेटेड गाइडेंस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए कि पहला ही गाइडेंस आ चुका है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको बोल्ड बनना है, यानी कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। आप कोई पर्सन अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपकी इज़्ज़त पर आँच बार बार आपको प्रताड़ित कर रहा है, बार बार आपको तकलीफ़ दे रहा है, बार बार आपके लव रिलेशनशिप में खलल पैदा कर रहा है, तो कड़ा स्टेप लीजिए। एक बार में उसको समझा करके असाइड करिए, बार बार रोने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट मूव लेना है और सिचुएशन आपके फेवर में होगी। नाउ सेकेंड इज़ अरे बाबा क्या दिक्कत है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें आपकी जो टफ साइकिल चल रही है वो अब ख़त्म होने वाली है, वो बिल्कुल समाप्ति पर है। पर कई बार चीज़ें ख़त्म होते होते दोबारा से शुरू हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि चीज़ों को ख़त्म होने पर, यानी कि उनके असर को न्यूट्रलाइज करने पर अपना ज़ोर आजमाना है। कार्मिक पर्सन की आदत क्या होती है? उफान पैदा करना, ज्वालामुखी की तरह फटना, चीज़ों को ख़राब करना। आपको क्या करना है? सटल होकर के उस एनर्जी को दबाना है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको ये रीडिंग इसीलिए दिखाई जा रही है ताकि आप आपके कार्मिक को डील कर पाओ, ठीक है ना। तो इसीलिए डिवाइन आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं। एक और कार्ड डिवाइन मुझे दीजिए कि इनके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि ये अपने कार्मिक्स के साथ डील कर पाए। इनका क्या गाइडेंस है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प। कार्मिक इस टाइम बहुत उतावला है, बहुत ज़्यादा उतावले हैं, बार बार हाथ से कार्ड गिर रहे हैं, छूट रहे हैं, टूट रहे हैं। रात होते होते ये एनर्जी और भी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। कम्युनिकेशन इज़ द की। देखो ये न्यू मून का पतला सा साइकिल देख रहे हो आप। डिवाइन इज सेइंग कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में कोई भी भसड़ हो रही है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कोई भी फाइट्स होने के आसार दिख रहे हैं जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच का मूड ख़राब हो रहा है, आप दोनों की एनर्जीज डिसबैलेंस हो रही हैं, जस्ट कम्युनिकेट क्लियरली और बहुत ही पोलाइट और हम्बल एटीट्यूड के साथ कम्युनिकेट करो। और बेहतर होगा कि चीज़ों को न्यूट्रलाइज करके चलो, क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी लव लाइफ में आपके कार्मिक्स आपकी खुशियों पर ग्रहण लगाने वाला है, और वो किन किन रूपों में है, क्या उसके इंटेंशंस हैं, किस तरह का उनका माइंडसेट चल रहा है, आपको मैंने सब बताया हुआ है। और आपको मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ कि कम्युनिकेशन अपना अच्छा रखना है। आपको जब जब लगेगा कि चीज़ अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अपने बिल्कुल चरम पर है, वैसे ही चीज़ें दोबारा से उत्पन्न हो जाएंगी। तो वहाँ पर आपको न्यूट्रलाइज तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिप्लीट हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी डिप्लीशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन वाली एनर्जी आ रही है, देन स्टैंड करो अपने लिए आवाज़ उठाओ और एक बार में समझा दो कि सुनो, ऐसा है, बहुत हुआ तुम्हारा, चलो हटो साइड में। एक बार समझाओ, तरीके से समझाओ और सधे हुए शब्दों में समझाओ, ठीक है। ये डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज़ व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आज अमावस की रात है,
आपको अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को रिलीज़ कर देना है। ये डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस नो मून पर सब कुछ रिलीज़ कर दो। अपने आपका आपके पार्टनर से रिलेटेड जितना भी एंगर है, जितनी भी नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ कर दो आज। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जैसे ही आप रिलीज़ करोगे इस अमावस पर, जस्ट राइट ऑन द पेपर कि आपके पार्टनर की कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं आती हैं। क्योंकि देखो, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम लोग हस्बैंड वाइफ हो या लवर्स हो, लड़का लड़की है, अलग अलग है, गुण अलग होते हैं, नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। तो जिन जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में अक्सर फाइट्स होती हैं, उन चीज़ों को लिखो और ऐसे लिखो कि आई एम रिलीजिंग ऑल द नेगेटिविटी ऑफ माई लव रिलेशनशिप, of my married relationship. I just forgive my partner. I am releasing all the negative emotions, all the negative energies, all the negative fights of my love relationship. अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, ऑफ माई मैरिड रिलेशनशिप अगर आप लोग मैरिड रिलेशनशिप में, लिख करके उसको कम से कम 11 बार ब्लैक पेन से, और उसको जला करके और उसको फेंक दो, उसकी राख को मिट्टी में दबा दो, ठीक है। इतना करो। ऐसा करने से आपके जो दिल पर जो भार है ना, वो लाइट हो जाएगा, और सिचुएशन जो आगे जो एक्सप्लोड हो रही है, ठीक है, जो एक्सप्लोजन आ रहा है कार्मिक की एनर्जी का, उस सिचुएशन से आपको हम्बली ट्रीट करने के लिए आपका ब्रेन थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा जब आप खाली हो जाएंगे तो नई चीज़ों को जगह दे पाने के लिए एडजस्टमेंट आप कर पाओगे, न्यूट्रलाइज आप हो पाएंगे, अपने लव रिलेशनशिप को बैलेंस आप कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके कार्मिक्स आपके घर में ही फैले हुए हैं, ठीक है। ये आपके मदर एंड फादर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं। कुछ लोग अपने कार्मिक पेरेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक सिबलिंग्स के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक लव पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, कुछ लोग अपने कार्मिक फ्रेंड्स के साथ डील कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जैसा जैसा ये कार्मिक है, इसका सिर्फ और सिर्फ अभी एक उद्देश्य है, आपके 6 नंबर यानी कि लव लाइफ को एक्सप्लोर करना, उसको डिप्लीट करना, उसका सत्यानाश करना। तो अब आपने ये रीडिंग देखी हुई है, आपको पता है कि अब आपको इस कार्मिक के साथ किस तरह से डील करना है। सो उसी तरह से डील करना। आशा करती हूँ कि आपकी लव लाइफ आगे अच्छी रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और इस वीडियो को भर भर के लाइक्स देना, ताकि उन कार्मिक्स की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बिल्कुल डाउन हो जाए। अगर वो 100% का फोर्स लेकर के आ रहे हैं, तो जब आप अपनी एनर्जी का एक एनर्जी एक्सचेंज आप यूनिवर्स को देंगे, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, इस वीडियो को सपोर्ट करके, क्योंकि ये गॉड के मीडियम के रूप में हम बैठे हुए हैं आपको आपकी समस्याओं से संबंधित गाइडेंस देने के लिए। जब आप अपना एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर शो करेंगे, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली जो इस वीडियो को लाइक करेगा, जो इस पर कमेंट करेगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना, अगर आप टॉपिक देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जिन लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो उनको भी गाइडेंस मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी ब्लेसिंग्स के काउंट्स बढ़ा रहे हैं, नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो यूनिवर्स गिव एंड टेक एनर्जी में होता है, ठीक है। तो जब आप इतना अच्छा करोगे, यूनिवर्स ने आपको जो गाइडेंस हमारे थ्रू जो आपको पहुंचाया है, आप यूनिवर्स के उस गाइडेंस के प्रति आप एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर जब शो करेंगे, तो आपके कार्मिक्स की एनर्जी सटल होती चली जाएगी, ठीक है, डाउन होगी, और आपकी एनर्जी बढ़ेगी। तो आपका कार्मिक हो सकता हो आपके सामने फीका पड़े और आप अपनी सिचुएशन को टैकल कर पाओ। इसीलिए मैं हर बार कहती हूँ कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि मेरी जो वीडियो आती है, मैं एक एनर्जी एम्पैथ हूँ, और मैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से एनर्जी चेक करती हूँ, और बहुत जल्द कैच करती हूँ लोगों की एनर्जीज़। मेरे सामने यदि कोई बैठता है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताने में बिना कार्ड्स के। सो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक एनर्जी एम्पैथ होने के नाते आप मेरी अगर वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर ज़रूर शो किया करिए,
ताकि मेरे और आपके बीच में और डिवाइन के बीच में एक एनर्जी एक्सचेंज का गुड फ्लो बना रहे और आपको गाइडेंस मिलता रहे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप शेयर ज़रूर किया करिए अपने लव्ड वंस के साथ, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो सोल्यूशन बेस्ड होती है। मैं आपको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डालकर कि सिर्फ इन व्यूज़ एंड लाइक्स के चक्कर में आपको अब फलाना ढिमकाना बता दूं और चली जाऊं और आपकी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब कर दूं, मैं उस दर्जे की टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ, उस दर्जे की एम्पैथ नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा बैलेंस तरीके से काम करती हूँ और मेरा काम को करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जो मैं आपसे कह रही हूँ उसको प्लीज़ ध्यान से फॉलो करना, उस पर तवज्जो रखना अपनी। एंड आई अंडरस्टैंड आप सभी लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको मैं इतना बोलती हूँ आप लोग करते भी हैं, बट जो लोग नहीं करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो को देखने के बाद एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर ज़रूर शो करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी भी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। ओके, ये थी रीडिंग आज की कि कार्मिक एक्सप्लोजन जो होने वाला है आज इस अमावस की रात से, उसके क्या इंटेंशन है, वो किन किन रूपों में आपके साथ डील कर रहे हैं और उसका मेन पर्पस क्या है, ये सारे टॉपिक्स मैंने इसमें कवर अप किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग समझ में आए, आप इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा गाइडेंस लें और अपने पार्टनर के बीच की इस लाइफ को बैलेंस कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट ऑन दिस चैनल इज़ाया द डिवाइन टैरो गाइड 786। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल टैरो कंसल्टेंसीज चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने वहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्टली यू हैव टू पिंग मी ऑन माई व्हाट्सएप विद योर नेम, प्लेस एंड योर क्यूरी कि आपको किस एरिया में मदद चाहिए, आपके लव एरिया में, आपके स्टडी में, आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके फाइनेंसेस में, आपके बिजनेस में। एंड आफ्टर इट मैं आपको असिस्ट करूँगी या मेरा असिस्टेंट आपको असिस्ट करता है। एंड देन उसके बाद हमारे और आपके बीच में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम टैरो कंसल्टेंसी का प्रोसेस बोलते हैं। ओके, ये थी पूरी जानकारी आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि ज़िंदगी खूबसूरत है। एक दूसरे के साथ सधे रहिए, एक दूसरे के साथ मजे रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।